नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोशन साइंस स्टडी पॉइंट पर। और आज मैं आप लोगों को करवाने वाली हूँ जो आपके क्लास 12th के होम साइंस का आपका नेक्स्ट चैप्टर रहने वाला है, जिसका नाम है आतिथ्य प्रबंधन। अब इस नाम से आप थोड़ा बहुत समझ सकते हैं, आतिथ्य अतिथि होते हैं ना हमारे यहाँ पे, मेहमान जो होते हैं उनके प्रबंधन के बारे में। अब यहाँ पे हम नॉर्मली घरों की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ हम बड़े बड़े संस्थाओं की बात करेंगे कि वहां पे किस प्रकार से, जैसे होटल हो गया, इन सब जगहों पे क्या करते हैं, जो आतिथ्य मेहमान ठहरते हैं वहां पे, तो किस तरीके से उनका जो प्रबंध है उनके लिए किया जाता है। इस चैप्टर में मेनली हम ये सारी चीजें समझने वाले हैं। ठीक है, तो हम क्या है इसके टॉपिक्स को अच्छी तरीके से कवर अप करते हैं। आई होप आप एंड तक इस वीडियो में बने रहेंगे, क्योंकि ये चैप्टर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाला है। ठीक है, तो आपका फर्स्ट यहाँ बता रखा है कि आतिथ्य सेवा, जो हम अतिथि को बोलते हैं ना, अतिथि देवो भव, तो ऐसा क्यों होता है वो बता रखा है। जैसे कि हमारे भारतीय सभ्यता में अतिथियों को भगवान के समान माना जाता है। अतिथि देवो भव मतलब इसमें क्या है कि जो मेहमान है, आतिथ्य हमारे लिए भगवान के समान है। हमारे भारतीय समाज में ऐसा माना जाता है। ठीक है, और इसके साथ वैसा ही व्यवहार किया जाता है, और साथ ही में हम जो हमारे आतिथ्य होते हैं, मेहमान होते हैं, गेस्ट, उनके साथ हम वैसा ही व्यवहार करते हैं। किसी चीज की कोई कमी नहीं होने देते हैं। टाइम टाइम पर पूछते रहते हैं किस चीज की कमी हो रही है, क्या चीज चाहिए, ये सारी चीजें क्या है यहाँ पे चलती रहती है। तो ये आपकी डेफिनेशन हो जाएगी आतिथ्य की। ठीक है, अब यहाँ हम देख लेते हैं कि आतिथ्य प्रबंध का महत्व। वैश्वीकरण के साथ साथ लोग अनेक कारणों से एक स्थान से दूसरे स्थान पर यात्रा करते हैं। अब क्या है, जो हमारा आतिथ्य प्रबंधन है, अब यहाँ पे क्या है, ये सिर्फ एक छोटे वे में बात नहीं की जा रही, एक बड़े स्तर पे बात की जा रही है, जहाँ पे क्या है, वैश्वीकरण भी आ रहा है। तो हमारा आतिथ्य प्रबंधन इस प्रकार से इतना महत्वपूर्ण है कि इसने क्या किया है, वैश्वीकरण को भी बढ़ावा दिया है। जिसकी वजह से क्या है, अनेक कारणों से लोग क्या करते हैं, यात्रा करते हैं। क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह आते हैं। जैसे आपने बहुत सारे टूरिस्ट देखे होंगे जो कि दूसरे देशों से आते हैं हमारे भारत की बहुत सारी ऐसी सभ्यताओं को देखने के लिए, ऐसी बहुत सारी इमारतें होती हैं उनको देखने के लिए। तो क्यों आते हैं, क्योंकि क्या है, एक तो उनको रहने सहने की जो जगह है, रहन सहन की जगह है, वो काफी अच्छी तरीके से मिलती है, काफी आसानी से मिल जाती है, और वहाँ पे फैसिलिटी भी क्या होती है, उनकी अनुरूप होती है। इस वजह से क्या है, वो आने के लिए भी तैयार होते हैं। तो एक जो आतिथ्य प्रबंधन है, उसने वैश्वीकरण में एक बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट रोल निभा रखा है। ठीक है, अब यहाँ पे हम देख लेते हैं क्या है। कुछ लोग विभिन्न स्थानों की यात्रा, विभिन्न संस्कृतियों का अनुभव करने, परंपरागत इमारतों को देखने के लिए वन्य जीवन पर्यटन के लिए जाते हैं। अब यहाँ बता रखा है कि कुछ लोग यात्रा क्यों करते हैं। तो बहुत सारी संस्कृति हो गई उसको देखने के लिए, या फिर बहुत सारे स्थानों को देखने के लिए, बहुत सारे स्थानों पर यात्रा करने के लिए। संस्कृति है, अनुभव देख लेने के लिए कि किस प्रकार का अनुभव मिलता है मुझे वहां जाके, जैसी बातें मैंने उसके बारे में सुनी है, रियलिटी में ऐसा है या नहीं है। ठीक है, परंपरागत इमारतों को देखने के लिए बताया ना, जैसे आप देखते हैं ताजमहल हो गया, या फिर हमारे अन्य जो बहुत प्राचीन इमारतें हैं, उनको देखने के लिए क्या है, बाहर से विदेशी लोग जो है वो आते हैं। ठीक है, और वन्य जीव पर्यटन के लिए भी जाते हैं। ठीक, लोग धार्मिक यात्राओं पर, धार्मिक स्थलों के दर्शन के लिए व धार्मिक उत्सवों में भी भाग लेने के लिए जाते हैं। आज के युग में लोग व्यापारिक उद्देश्य से भी भिन्न भिन्न देशों में यात्रा करते हैं। व्यापार तो काफी कॉमन हो चुका है एक देश से दूसरे देश में। तो वही है कि व्यापार करने के लिए भी क्या किया जाता है, लोग यात्राएं करते हैं। ठीक है, चिकित्सकीय पर्यटन में भी एक बढ़ता हुआ क्षेत्र, लोग दूसरे देशों में स्वास्थ्य सेवा प्राप्त करने के लिए यात्रा करते हैं। अब क्या है, हमारे भारत देश की हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे कुछ ऐसी फैसिलिटीज नहीं है कि हम यहाँ पे क्या है, कुछ ऐसी डिजीज आ जाती है जिसकी हम इलाज यहाँ पे नहीं करवा सकते हैं। तो क्या है, हम उसका इलाज करवाने के लिए किसी दूसरे देश में जाएंगे जहां उसका इलाज हमें मिल सकता है। तो हम क्या करते हैं, चिकित्सकीय तरीके से भी क्या है, यात्राएं करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, शिक्षा प्राप्त करने के लिए भी विद्यार्थी दूसरे देशों में यात्राएं करते हैं। अब शिक्षा प्राप्त करने के लिए किसी जगह की टेक्नोलॉजी हो गई, किसी जगह की नॉलेज के बारे में कुछ भी जानकारी एकत्रित करने के लिए क्या करते हैं, विद्यार्थी लोग भी एक देश से दूसरे देश में यात्रा करते हैं, जो कि एक तरीके से वैश्वीकरण को बढ़ावा देता है। ठीक है, इस प्रकार के आयोजन समारोह में भाग लेने के लिए आने वाले सभी लोग एक स्थान पर रुकना चाहते हैं जो आरामदायक, सुरक्षित तथा स्वच्छ हो। अब यह बता रखा है कि जब लोग क्या है, इतनी बड़ी मात्रा में एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, पर्यटन कर रहे हैं,
तो क्या वो चाहते हैं कि जहाँ पर अगर वो जा रहे हैं तो उनको एक सुरक्षित वातावरण मिले, एक स्वच्छ वातावरण मिले, जहाँ पे वो आराम से रह सके। ठीक है, तो यही क्या है विशेषताएं होती है जो भी हमारे बड़े स्तर पे जो आतिथ्य प्रबंधन करते हैं उनके लिए। वो क्या करते हैं, इस प्रकार की फैसिलिटीज रखते हैं कि लोग क्या है यहाँ पर आना पसंद करते हैं। तो ये आपके क्या रीजन थे, अगर आपसे पूछा जाए, अगर आपसे इस टॉपिक से क्वेश्चन बनेगा तो लोग जो है यात्राएं क्यों करते हैं, या फिर हमारा आतिथ्य प्रबंधन वैश्वीकरण को किस प्रकार से बढ़ावा देता है, उसमें भी हमारे यही सारे रीजन आएंगे। तो आई होप आपको ये वाला टॉपिक समझ में आ गया होगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, आपका जो नेक्स्ट टॉपिक यहाँ बता रखा है कि पर्यटक। अब पर्यटक क्या है इसको हम समझ लेते हैं। तो इसमें क्या है कि पर्यटक वह है जो किसी दूसरे स्थान की यात्रा करते हैं और अस्थायी रूप से ठहरता है। अब हमारा पर्यटक क्या है, एक होता है पर्यटन, जो जगह हम जहाँ पर जा रहे हैं उसको बोलेंगे पर्यटन स्थल, जिस जगह पर हम जा रहे हैं। अब पर्यटक कौन है, उस जगह पे जो व्यक्ति जा रहा है उसको पर्यटक बोलेंगे। ठीक है, कोई व्यक्ति है जो कि अस्थायी रूप से, स्थायी रूप से नहीं रुकता है, अस्थायी रूप से घूमने के लिए जाता है बस। स्थायी रूप से तो वो वहां का निवासी हो जाएगा, लेकिन अस्थायी रूप से जा रहा है मतलब वहां घूम के उन सब चीजों को देख के कुछ दिन के लिए रुक के वापस वो अपनी जगह पे आ जाएगा, उसको हम क्या बोलेंगे, पर्यटक बोलेंगे। ठीक है, ये कुछ आतिथ्य जो हमारी सेवाएं प्रदान करवाते हैं उनके बारे में बता रखे हैं। जैसे यहाँ पे बता रखा है हमारे होटल है, लॉज है, सुसज्जित फ्लैट है, सुसज्जित कैंप है और सैरगा, ये सारे रिजॉर्ट वगैरह जो है ये बता रखिए। यहाँ पे क्या है, ये आतिथ्य प्रबंधन की जो व्यवस्था है उसको लागू करवाते हैं। ठीक है, यहाँ पे पूर्ण रूप से क्या है, आतिथ्य प्रबंधन अच्छी तरीके से व्यक्तियों को प्राप्त होता है। ठीक, अब यहाँ क्या है, विभिन्न प्रकार के प्रतिष्ठान आतिथ्य सेवाएं प्रदान करते हैं। अब ये किस प्रकार की आतिथ्य सेवाएं प्रदान करते हैं उसके बारे में हम समझने वाले हैं कि जो बड़े बड़े हमने देखे प्रतिष्ठान जो है, बड़े बड़े हम बोल सकते हैं संस्थाएं जो होती हैं, वो किस प्रकार की आतिथ्य सेवा प्रदान करती है उसको अब हम समझेंगे। तो क्या है, होटल या बड़े व्यापारिक प्रतिष्ठान होते तो अतिथियों को रहने का स्थान, भोजन, अन्य सेवाएं प्रदान करते हैं। अब क्या है, होटल है या फिर कोई अन्य जो व्यापारिक प्रतिष्ठान है, अन्य कोई बड़ी संस्था है, वो क्या करती है, जो व्यक्ति है, आतिथ्य है, जो गेस्ट है, उनको स्थान देती है, भोजन, अन्य सेवाएं जो है उनकी वो भी प्रदान जो है वो करवाती है। ठीक है, मोटल है, होटलों से छोटे होते हैं। अब यहाँ मोटल बता रखा है, ये भी एक प्रकार से ठहरने की जगह ही होती है मोटल, लेकिन ये क्या है, होटलों से छोटी होती है। होटल जैसी सेवाएं प्रदान करते हैं और कमरे के पास पार्किंग की सुविधा प्रदान करते हैं, या कमरे दरवाजा की पार्किंग स्थल में खुला होता है। अब यहाँ पे हमें मोटल की विशेषता बता रखी है, क्या है, बिल्कुल ये होटल जैसी ही सुविधाएं देते हैं, उससे छोटे होते हैं लेकिन होटल जैसी सुविधाएं यहाँ पे हमें प्राप्त हो जाती है। बता रखा है कमरे के पास पार्किंग की सुविधाएं वगैरह भी होती है। फिर यहाँ आवास, लॉज के बारे में बता रखा है। इसमें क्या है, लॉज किराए पर स्थान प्रदान करता है। अब जितने देर के लिए आप वहां रुकना चाहते हैं उतनी देर का आपको किराया देना होगा। इस प्रकार से लॉज जो है वो होता है, विशेष रूप से सोने के लिए। और यहाँ भी हो सकता है कि वहां भोजन और अन्य सेवाएं उपलब्ध ना करवाई जाए। लॉज में क्या है कि भोजन की जो सुविधाएं होती है वो मतलब हम बोल नहीं सकते होती है या नहीं होती। कई लॉज जो होते होंगे एक्स्ट्रा चार्जेस लेके भोजन दे देते होंगे, लेकिन ज्यादातर क्या है, वहां पे भोजन जो है वो नहीं मिलता है। ठीक है, सैरगा यहाँ रिजॉर्ट में बता रखा है। रिजॉर्ट ये बड़े व्यवसायिक प्रतिष्ठान होते हैं। रिजॉर्ट आपने सुन देखे होंगे ना, जो बड़ी बड़ी हम देखते हैं इमारतें होती है, वो सारी क्या है रिजॉर्ट में आ जाएंगी। अब ये क्या है, बड़े व्यवसायिक प्रतिष्ठान होते हैं। यह सुख सुविधाएं के आकर्षण के लिए जाना जाता है। अब यहाँ पे क्या है, हर प्रकार की जो सुख सुविधाएं होती है वो यहाँ पे हमें मिलती है। यहाँ अनेक प्रकार की सुविधाएं, खेल की सुविधाएं उपलब्ध होती है। सुसज्जित फ्लैट, यहाँ अतिथियों की सभी अपेक्षित सुविधाएं प्रदान की जाती है। यहाँ पर अतिथि अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है, इतनी सारी देख रहे हैं फैसिलिटीज है कि खेल कूद की जो जगह होती है, पूल वगैरह जो होता है यहाँ पे होता है। और सबके फ्लैट जो है बहुत अच्छी तरीके से सजाए जाते हैं। और साथ ही में क्या है, व्यक्ति अगर अपना भोजन खुद बनाना चाहे तो खुद भी अपना भोजन बना सकता है। पर्सनल किचन भी हम बोल सकते हैं वहां पे होता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो कैंप है उसके बारे में बता रखा है। जो हमारा कैंप था हमने देखा था, तो ये क्या है, प्रायः उन लोगों का आतिथ्य प्रदान करते हैं जो पैदल लंबी यात्रा, हाइकिंग,
ट्रैकिंग, रॉक क्लाइंबिंग, राफ्टिंग आदि जोखिम भरे खेलों में भाग लेते हैं। अब यहाँ पे बता रखी है जो भी बड़े-बड़े जैसे हम देखते हैं ना पहाड़ चढ़ रहे हैं या कई ऐसी जगहों पे जा रहे हैं घूमने के लिए जो जहाँ पे काफ़ी उतार-चढ़ाव है, तो उन सब में क्या है उनके रहन-सहन के लिए क्या है सुसज्जित शिविर, कैंप जो है वो बनाए जाते हैं। अब वो कैंप में क्या है वो छोटे-छोटे जो कैंप होते हैं वहाँ पे रात गुजारने के लिए वो लोग कैंप बनाते हैं और सुबह दोबारा से क्या है यात्रा चालू कर देते हैं। तो वो कैंप में भी बहुत सारी सुविधाएँ क्या है उनको प्राप्त होती है। तो ये सारे आपके क्या थे जो आपने बड़े प्रतिष्ठान देखे थे, जितने भी आपने देखे, किस-किस प्रकार की सुविधाएँ जो है व्यक्तियों को उपलब्ध करवाते हैं, उनके बारे में यहाँ बता रखा था। जैसे हमने देख लिया है, होटल वगैरह है, मोटल है, लॉज है या फिर हमारे रिसॉर्ट है या कैंप है। किस तरीके से सुविधाएँ प्रदान करते हैं, यहाँ पे वो आपको बता रखा है। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब यहाँ क्या है आपको बता रखा है कि आतिथ्य उद्योग के विभाग क्षेत्र बता रखी है, उसको हम समझेंगे। फर्स्ट हम यहाँ आतिथ्य चक्र देख लेते हैं क्या है आतिथ्य चक्र। आतिथ्य उद्योग को समझने के लिए आतिथ्य चक्र को समझना आवश्यक है। पहले ऊपर वाले को समझने के लिए हमें ये जानना जरूरी है, उसके बाद हम ये समझ पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें आतिथ्य चक्र बता रखा है, जैसे आवागमन पूर्व, आने से पहले का है ये, फिर आवागमन वहां पे आ रहे हैं वो वाली बात हो गई, फिर कमरे पर आधिपत्य, फिर वो कमरे में मतलब निवास कर रहे हैं, वहां रह रहे हैं और अंत में प्रस्थान कर रहे हैं, उस जगह को छोड़कर जा रहे हैं। इन सारी चीजों को हम चक्र वाइज क्या है समझने वाले हैं कि इनकी जो विधि है वो किस प्रकार से चलती है, आने से लेकर जाने तक वो किस प्रकार से अपनी विधि जो है उसको पूर्ण करते हैं, इसको हम यहाँ पे समझने वाले हैं। तो फर्स्ट यहाँ आपको बता रखा है आवागमन पूर्व, इसमें क्या है अवस्था आगमन पूर्व व्यवस्था, अवस्था आगमन पूर्ण अवस्था में निम्न कार्य किए जाते हैं। अब वो हम कार्य समझने वाले क्या है अतिथि के लिए कमरे तथा अन्य सुविधाओं के रेट देना। अब क्या है जो भी कमरा आप देखते हैं ना, जिस हिसाब से कमरे का हम देखते हैं फॉर्मेट वगैरह होता है, जिस हिसाब से उसके अंदर सामान रखे हुए होते हैं उस हिसाब से उसका रेट होता है। तो वही है कि कोई भी जो कमरा दे रहे हैं उससे पहले क्या है उसकी सुविधा के अनुसार उसका जो रेट है उसको तय कर लेते हैं। ठीक है, फिर अतिथि और होटल के बीच दर पर सहमति बन जाने पर कमरा आरक्षित किया जाता है। जब क्या है जो व्यक्ति कमरा लेना चाहता है और जिसके होटल में वो कमरा ले रहा है, जब दोनों ही व्यक्ति क्या है राजी हो जाते हैं रेट के हिसाब से, तो क्या है उस कमरे को क्या है उस व्यक्ति के लिए आरक्षित कर दिया जाता है। उसके अलावा क्या है उस कमरे में फिलहाल जब तक के लिए उसने बुकिंग करवाई है कोई और वहां पर नहीं आ सकता है। ठीक है, आगमन व्यवस्था भी सेकंड व्यवस्था बता रखी है। अतिथि का वास्तव में आगमन होता है और उसका नाम रजिस्टर में दर्ज किया जाता है या चेक इन होता है। अब इसकी जगह क्या है आपसे चेक इन अवस्था भी पूछ सकते हैं या फिर चेक इन क्या होता है ये भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो क्या है इसमें क्या है जब उसका नाम रजिस्टर हो चुका है, व्यक्ति क्या है आ रहा है, उसके लिए रूम क्या है आरक्षित हो चुका है, अब व्यक्ति वहां जा रहा है अपना नाम रजिस्टर में लिखवा रहा है और उस कमरे के अंदर जा रहा है, उसी को चेक इन या फिर आगमन अवस्था बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट कमरे पर आधिपत्य। अब इसमें क्या है इस चरण में अतिथि के कमरे में जाने के बाद उसकी आवश्यकताओं के अनुरूप सभी आतिथ्य सेवाएं प्रदान की जाएगी। अब वो कमरा क्या उसने चेक इन कर लिया है, सारी जो फॉर्मेलिटीज थी उसको पूरा कर लिया है, तो उसके बाद क्या होगा उस कमरे में जाएगा और उस कमरे में जितनी भी उसको मतलब कोई भी चीज की जरूरत होगी, जिस जिस चीज के लिए उसने बात कर रखी होगी ऑलरेडी होटल वालों से, तो क्या है वो सारी सुरक्षा है उसको सुविधाएं जो है वो उपलब्ध करवाई जाएगी। ठीक है, अब बता रखा है प्रस्थान। जब ये सारी सुविधा उसको मिल चुकी है, जब अब यहाँ से क्या है वो जाना चाहता है, तो क्या है यह अतिथि चक्र की अंतिम अवस्था है जिसमें अतिथि आवास छोड़ने या चेक आउट के लिए तैयार होता है। प्रस्थान करते समय निम्न क्रियाकलाप किए जाते हैं, वो क्रियाकलाप हम समझेंगे। बाकी आपसे अगर चेकआउट भी पूछ ले तो आपको यही आंसर देना है या फिर प्रस्थान पूछ ले तो आपको यही आंसर देना है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं प्रस्थान करते समय किन किन बातों पर वो ध्यान देते हैं। तो क्या है अतिथि द्वारा बिल का भुगतान व उससे रसीद देना। अंत में क्या है उसका क्या है बिल बनाया जा रहा है जिससे अतिथि ने भुगतान कर दिया और साथ ही में जो रसीद है उसको उसका लेन देन जो है वो हो चुका है। कमरे की चाबियां वापस लेना,
अतिथि संबंधित सारी जानकारी होटल रिकॉर्ड में रखना, जिससे अतिथि द्वारा होटल की सेवाओं के बारे में प्रतिपुष्टि फीडबैक भी सम्मिलित हो। अब क्या है, उसकी जितनी भी जानकारी होगी वो होटल वाले अपने पास सुरक्षित रख लेंगे कि अगर एंड में क्या है, अतिथि फीडबैक दे रहा है, क्या है, स्टार्स जो देते हैं वो दे रहा है, अच्छी अच्छी बातें कर रहा है उनके बारे में, उसके लिए क्या है, इसकी जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी वो अपने पास रख लेंगे। और अंत में धन्यवाद पत्र। ठीक है, तो ये एक चक्र था हमारा किसका, होटल का, कि किस प्रकार से आतिथ्य उद्योग में क्या है, व्यक्ति आते हैं, वहां पे रहते हैं और फिर प्रस्थान करते हैं, किस प्रकार से वो चक्र चलता है, हमने वो विधि समझी। ठीक, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब यहाँ आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो दे रखा है, इसको हम देख लेते हैं। इसमें क्या है, एक संगठन के आतिथ्य प्रबंधन में सम्मिलित विभाग। हम विभागों के बारे में समझेंगे, किस प्रकार से सम्मिलित जो विभाग होते हैं आतिथ्य प्रबंधन में, हम उसको यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, तो क्या है, प्रमुख कार्यालय है, यहाँ पे फर्स्ट विभाग की हम बात कर ले। इसमें क्या है, अतिथि चक्र सामान्यतः प्रमुख कार्यालय के क्षेत्र में आता है। अब जो भी हमारा अतिथि चक्र है वो कहाँ पर आता है, प्रमुख जो हमारा कार्यालय है उसके अंदर ये आता है, उसके क्षेत्र में ये आता है। ठीक है, यहाँ अतिथि का आगमन होता है तथा वह अतिथि उद्योग के कर्मचारी के संपर्क में आता है। जैसे क्या है, उसका आगमन हो रहा है होटल में, जैसे ही आ रहा है तो उसका कहाँ से सबसे पहले वो होगा, जो आतिथ्य उद्योग के कर्मचारी है वहीं से संपर्क वो बनाना चालू कर देगा। ठीक, प्रमुख कार्यालय किसी भी होटल का केंद्र बिंदु है। अब जो प्रमुख कार्यालय है किसी भी होटल का क्या है, केंद्र बिंदु होता है। ठीक, क्योंकि अतिथि और संगठन के बीच अच्छे संबंध विकसित करते हैं। अब ये क्या है, ये किसी भी होटल का जो प्रमुख कार्यालय है केंद्र बिंदु होता है। और ये क्या है, क्या करता है, कोई व्यक्ति है या होटल है उनके बीच में अच्छे संबंध बने रहे उसकी पुष्टि करता है। मतलब क्या है, एक तरीके से हम बोलते हैं ना, बातचीत करना हर किसी के बस की बात नहीं है। कोई व्यक्ति अगर प्रमुख कार्यालय का नहीं है और किसी लोअर से ही उसने क्या किया, बात कर लिया, लेकिन वो बात करना ठीक से उसको नहीं आ रहा है, तो क्या होगा, इससे जो व्यक्ति होगा जो होटल में आना चाहेगा उसको अच्छा नहीं लगेगा और वो होटल के लिए गलत फीडबैक देगा। तो क्या करते हैं, जो सीधा प्रमुख कार्यालय होता है वहां से संपर्क बनाते हैं, उन लोगों से बात करते हैं और फिर उसके बाद क्या है, ये एक तरीके से मैनर्स जो होती है उनको बात करने की अच्छे तरीके से होती है, जिससे क्या है, एक अच्छा जो बॉन्डिंग है वो बन जाती है व्यक्ति और होटल के बीच में। ठीक, ये हमारा दे रखा था जो संगठन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है उसके बारे में। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब जो नेक्स्ट है यहाँ बता रखा है, प्रमुख कर्मचारियों द्वारा अतिथियों को दिए जाने वाली सुविधाएं। अब जो ये प्रमुख कार्यालय के कर्मचारी है कौन कौन सी सुविधाएं देते हैं जो हमारे गेस्ट होते हैं उनको, वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो क्या है, आतिथ्यों का स्वागत व अभिवादन करना। अब क्या है, अच्छे तरीके से स्वागत करते हैं, अभिवादन करते हैं, वेलकम उनका बहुत अच्छे तरीके से किया जाता है। फिर कमरे के आरक्षण की उपलब्धता की स्थिति को व्यवस्थित करना। अब क्या है, जब कमरा आरक्षित हो चुका है तो उसकी जो भी उपलब्धता होगी, मतलब सामान वगैरह, उससे पहले कोई व्यक्ति वहां पर आया है, अगर रूम ठीक से डेकोरेट नहीं है तो उसको क्या करेंगे, अच्छी तरीके से जगह पे रखेंगे उसके सामानों को। तो रूम को व्यवस्थित करना या फिर आरक्षित करना। ठीक है, अतिथियों तथा कमरों के आवंटन का पंजीकरण करना। अब जो रूम उन्होंने दे रखा है अतिथियों को, वो भी क्या है, उनको उसकी डिटेल होनी चाहिए ना, किसी को तो किसी के रूम में नहीं भेज सकते हैं, तो वो क्या है, उसके लिए भी वो पहले से ही रेडी रहते हैं। चेक इन तथा चेक आउट के विवरणों का रिकॉर्ड रखना, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, इन सब की डिटेल क्या है वो रखते हैं। अतिथियों का सामान कमरे तक पहुंचाना। अब ये काम भी क्या है, जो हमारे प्रमुख कार्यालय था उनके ही अंडर आता है, उनके कर्मचारियों के अंडर आता है। ये क्या करते हैं, जब कोई व्यक्ति आ रहा है तो उसके सामान को क्या है, रूम तक पहुंचाते हैं। ये क्या है, एक सुविधा जो है वो प्रदान करते हैं। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
अब यहाँ नेक्स्ट देख लेते हैं तो क्या क्या बता रखा है आपको, गृह व्यवस्था विभाग। अब यहाँ पे नेक्स्ट विभाग आ गया हमारा। फर्स्ट हमने प्रमुख कार्यालय देख लिया, अब सेकंड में है हमारा गृह व्यवस्था विभाग। तो ये क्या है गृह व्यवस्था विभाग, कि साफ सफाई बनाए रखना इस विभाग का मुख्य कार्य स्थान में स्वच्छता। अभी क्या करता है, साफ सफाई जो है उसको बनाए रखते हैं। हमारा कौन सा, गृह व्यवस्था विभाग, ये साफ सफाई पे बहुत ज्यादा फोकस जो है वो करते हैं। गृह व्यवस्था विभाग अतिथियों के कमरे की साज सज्जा, कमरे में प्रदान, सॉरी यहाँ पे थोड़ी मिस प्रिंटिंग हो गई है, ठीक है। क्या करते हैं, जो भी कमरे से प्रदान सुविधाएं होती हैं, जितनी भी सुविधाएं होती हैं उसको प्रदान करते हैं। जैसे कि बता रखा है, सुरक्षा, स्वच्छता, साफ सफाई का पूरा ध्यान रखना, ठीक है। ये क्या करते हैं, कमरे में जितनी भी समस्याएं जो होती है, उत्पन्न होती है, उसको दूर करते हैं। जैसे कि साफ सफाई हो गई, हम देख लेते हैं, या फिर सुरक्षा। कई लोगों को क्या लगता है, हम देखते हैं ना होटलों में, हमने सुना होगा कैमरे लगे होते हैं जो कि उनकी जो पर्सनल लाइफ होती है उसके लिए ठीक नहीं होता है। तो ये सारी क्या है, उनको सुरक्षित बनाने के लिए, बताने के लिए कि जगह बिल्कुल सुरक्षित है, इन सब का भी ध्यान वो लोग रखते हैं, ठीक है। फिर स्वच्छता हो गई, साफ सफाई हो गई, इन सब पे भी क्या है वो फोकस करते हैं। संस्थान के सौंदर्य को बनाए रखने के लिए भी उत्तरदायी होते हैं। अब क्या है, पूरा जो संस्थान है, कोई भी जगह हमने देख ली थी, होटल हो गया, रिसॉर्ट हो गया, कोई भी जगह है, कोई भी स्थान है बड़े लेवल पे, तो उसकी सफाई के लिए भी, सौंदर्य बनाए रखने के लिए भी कौन से, हमारे गृह व्यवस्था विभाग के जो लोग हैं, मेंबर्स है, वही इस काम को करते हैं, ठीक है। अब यहाँ बता रखे गृह व्यवस्था विभाग के कार्य कौन कौन से हैं। तो क्या है, सार्वजनिक क्षेत्रों की साफ सफाई करते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र जो होती है, जहाँ लोग आते जाते हैं, तो वहां की क्या करते हैं, लोग साफ सफाई करते हैं। धुले कपड़ों का रख रखाव तथा आपूर्ति और विभिन्न प्रकार की लिनेन तथा ड्रेसों का बदलना। अब क्या है, ये जो धुले कपड़े होते हैं उनका रख रखाव भी यही लोग करते हैं। होटल के अंदर फूलों की सजावट की व्यवस्था तथा होटल के बाहर उद्यान का रख रखाव। अब कोई भी रंगोली हम देख लेते हैं, या किसी रूम में कोई हम गमला वगैरह देख ले, फ्लावर पॉट हो गए, फ्लावर से रिलेटेड जितनी भी होटल के अंदर या होटल के बाहर जो भी जिम्मेदारी होगी, वो गृह व्यवस्था विभाग के अंदर ही आएगी, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब यह बता रखा है कीट नियंत्रण। इसमें क्या है, इन कार्यों को भली भांति करने के लिए गृह व्यवस्था विभाग को विभिन्न वर्गों में बांटा गया है। ये भी उसी के अंदर आया हुआ है। गृह व्यवस्था नियंत्रण डेस्क होटल के विभिन्न भागों में कार्य करने वाले कर्मचारी तक सूचना पहुंचाता है। अब क्या है, ये बता रखा है कि जो कीट नियंत्रण है, हमने देखा ना वस्त्रों में हम देख रहे हैं, या फिर रूम वगैरह हो गया, वहां पे कोई कीट, हम मच्छर वगैरह की हम बात कर ले, कोई अन्य जो कीट है उसकी हम बात कर ले, तो उसको दूर करने के लिए भी क्या है, यही लोग जो है वो कार्य करते हैं। और साथ ही में क्या है, गृह व्यवस्था नियंत्रण डेस्क होटल के विभिन्न भागों में कार्य करने वाले कर्मचारी तक सूचना पहुंचाते हैं। अब यही क्या करते हैं, अगर कोई सूचना जो है आ रही है, बड़े लेवल से आ रही है, तो क्या करेंगे, सभी कर्मचारी को जो सूचना पहुंचाएंगे, ये भी कार्य किसका है, हमारा गृह व्यवस्था, गृह विज्ञान व्यवस्था वालों का ही है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब इसमें बता रखे हैं कि गृह व्यवस्था प्रबंधन यह विभाग के सभी क्रियाकलापों की योजना बनाता है। अब क्या है, ये जो हमारा है, जो हमने देखा गृह व्यवस्था वाले जो हमारे विभाग है, इसमें क्या कर रहे हैं, जो भी विभाग के क्रियाकलाप है, कि किसी को कार्य यहाँ करना है, कोई ये कार्य करेगा, कोई अन्य कार्य करेगा, इस क्रियाकलाप की जो सूची है वो कौन बनाता है, हमारा ये जो गृह व्यवस्था प्रबंधन वाले जो हमारे संस्था है वही बनाती है, ठीक है। अतिथि गृह ब्रिगेड अतिथि गृहों की स्वच्छता और रखरखाव करती है। अब हमने ऊपर देखा था स्वच्छता वगैरह पे क्या है, ये जो हमारा गृह विभाग है यही ज्यादा ध्यान देता है, ठीक। तो आई होप आपको जो ये था गृह व्यवस्था प्रबंधन पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। लास्ट के आप ये दो जो हमारे पॉइंट है इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब यह नेक्स्ट विभाग आपको बता रखा है जो है खोया पाया विभाग। आप नाम से भी समझ सकते हैं, खोया पाया विभाग, कुछ चीज खो गई है उसको क्या है यहाँ पे मिली है, उसी को हम बोलेंगे खोया पाया विभाग। तो क्या है, अतिथियों के खोए हुए सामान को जमा करने का कार्य करता है। अब जो ये विभाग है हमारा, हमने तीसरा विभाग देखा, तो ये क्या करते हैं, जो भी सामान खो गया है व्यक्तियों का,
जो भी आतिथ्य है तो उसके सामान को ये जमा करवाते हैं और बाद में सूचित करते हैं और जो सामान जिसका खोया होगा उसको वापस भी कर देते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्या बता रखे कि गृह व्यवस्था विभाग का कर्मचारी भर्ती स्वरूप स्टाफिंग पैटर्न। अब क्या है यहाँ पे किसी कोई व्यक्ति है जो शामिल होना चाहता है तो किस प्रकार का पैटर्न है उसके शामिल होने में, अब हम उसको समझेंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं। गृह व्यवस्था विभाग को दक्षतापूर्वक चलाने के लिए विभिन्न पदों की नियुक्ति की जाती है। अब क्या है, जो भी हम देख रहे हैं गृह व्यवस्था विभाग है उसको चलाने के लिए क्या है, दक्षतापूर्व जो कि पूर्ण रूप से ये कार्य कर सके इस प्रकार की भर्ती जो है वो की जाती है। एक संस्था की संस्थागत संरचना तथा पदानुक्रम दूसरी संस्था से भिन्न हो सकती है। अब यहाँ पे क्या है, होटल भी है तो बहुत सारे प्रकार के होटल है, ऐसा तो नहीं है सबकी जो नियम वगैरह होंगे तो वो क्या है एक जैसे हो, ऐसा नहीं है। कहीं पे अलग हो सकती है, कहीं और अलग हो सकती है। वही यहाँ बता रखा है कि हर होटल में क्या है, हर संस्था में क्या है, अलग संरचना होती है, अलग पदानुक्रमण होती है जो कि दूसरी संस्थाओं से भिन्न हो सकती है। तो व्यक्ति को क्या है जो कि इन संस्थाओं में आना चाहते हैं उसको इसके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है। अब यहाँ बता रखा है नेक्स्ट, गृह व्यवस्था विभाग के क्रमिकों की उत्तरदायित्व। अब क्या है, जो ये कार्य कर रहे हैं उनके कौन कौन से कार्य आते हैं उनके अंडर में, कौन कौन से उत्तरदायित्व होते हैं उनके, ठीक है, वो यहाँ बताना है हमें। तो बता रखा है क्या, फर्स्ट पहले आप ऊपर वाले का स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि वो क्लियर हो जाए। यहाँ से जो नेक्स्ट टॉपिक है वो स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे अब हम इनके उत्तरदायित्व को समझने वाले हैं, इनके अंदर कौन कौन से कार्य आते हैं वो भी हम समझने वाले हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट क्या बता रखा है, कार्यकारी गृह अनुरक्षण। अब इसमें क्या है, इसका उत्तरदायित्व जनशक्ति पदार्थों, जन धन, समय तथा अन्य संस्थाओं का विवेकपूर्ण उपयोग करवाना है। अब ये जो संस्था है जो कि हमारी गृह व्यवस्था के विभाग है उसके जो अंदर आ रहे हैं बहुत सारे विभाग, तो इसमें फर्स्ट जो है हमारा कार्यकारी गृह अनुरक्षण बता रखा है। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, इस विभाग के जरिए क्या किया जाता है, जो कि हमारी जनशक्ति है, पदार्थ है, धन है, समय है, ये जो हमारे बहुत सारे संसाधन है इसका विवेकपूर्ण यूज करते हैं ताकि ये संसाधन क्या है जल्दी खत्म भी ना हो और इसका अच्छे तरीके से योजनाबद्ध तरीके से ये लोग यूज भी करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, सहायक गृह अनुरक्षण बता रखा है। इसमें क्या है, वह ड्यूटी सारणी तैयार करता है तथा स्वच्छता एवं कर्मचारियों के कार्यों का जांच करता है। अब ये क्या कर रहा है, जो ड्यूटी सारणी है, मैंने बताया था ना क्रम सूची जो होता है एक तरीके से कि किसका कौन सा कार्य होगा, इसकी तैयारी क्या है, कौन करवाते हैं, हमारे सहायक गृह विभाग अनुरक्षण, ठीक है, वो करवाते हैं। अब तथा स्वच्छता और कर्मचारियों के कार्यों का भी जांच करता है। अगर आपसे सिर्फ गृह प्रबंधन के बारे में पूछे, जो हमारा गृह प्रबंधन विभाग है उसके बारे में पूछे, तो ये सारे पॉइंट्स ही उसमें आएंगे, ठीक है, क्योंकि क्या है ये सब कुछ गृह विभाग के अंदर ही हो रहा है। लेकिन आपसे अलग अलग पूछे तो आपको क्या है अलग अलग पॉइंट इसमें बताने होंगे। ठीक, तो ये नेक्स्ट हमने देख लिया सहायक गृह अनुरक्षण। नेक्स्ट क्या है, डेस्क नियंत्रण। इसमें क्या है, पर्यवेक्षक अतिथियों के प्रस्थान की सूची के लिए प्रमुख कार्यालय के समन्वय रखता है। अब डेस्क नियंत्रण आप देखते हैं ना, जैसे जाते हैं तो आपको फर्स्ट ही दिखाई देते हैं, वहां पे कुछ लोग खड़े होते हैं जो कि आपकी डिटेल्स वगैरह है उसको लेते हैं, लिखते हैं, ठीक है, तो वही है डेस्क नियंत्रण में क्या करते हैं, जो भी अतिथि आ रहा है उसकी सूचनाओं को क्या है एक जगह एकत्रित करके रखते हैं, वो यहाँ पे आ जाएगा। फिर तल पर्यवेक्षण, इसमें क्या है, प्रत्येक तल के लिए एक पर्यवेक्षण होता है, प्रत्येक तल के लिए, तल वैसे तो धरती की हम बात कर लेते, तल वही होगा। तो इसमें क्या है, जो अतिथियों के कमरों, गलियारों, सीढ़ियों और रसोई घर की स्वच्छता तथा देखभाल के लिए उत्तरदायित्व होते हैं। तो क्या है, इसमें यही बता रखा है कि क्या है, जो भी जगह है, स्थान है हमारे संस्था के अंदर, तो उसकी स्वच्छता को कौन देखता है, तो हमारे तल पर्यवेक्षण जो है वो देखते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, कमरा परिचय बता रखा है। तो इसमें क्या है, अतिथियों के कमरों तथा स्नान घरों की साफ सफाई करवाते हैं। तल वाले क्या है, ये क्या कर रहे हैं, इनके कमरों को देख रहे हैं, गलियारों को, सीढ़ियों को और रसोई घर को देख रहे हैं। लेकिन जो हमारे कमरा परिचय है वो क्या कर रहे हैं, कमरे को देख रहे हैं, जो ऊपर हम बोल सकते हैं जो सजावट होती है उसको देखते हैं, और साथ ही में जो स्नान गृह है उसको भी, उसकी जो साफ सफाई है उसका भी ध्यान
रखते हैं। ठीक है, तो सार्वजनिक क्षेत्र पर्यवेक्षण, इसमें क्या है, यह गृह अनुचरों से कार्य लेने तथा मुख्य प्रवेश, गलियारा, दफ्तर, रेस्टोरेंट आदि को स्वच्छ रखने के लिए उत्तरदायित्व होता है। अब ये क्या कर रहा है, ये जो हमारा प्रवेश है, जो विभाग है, ये क्या करता है, सार्वजनिक स्थान जहाँ पे बहुत सारे लोग क्या है, उनका आना जाना लगा हुआ रहता है। ठीक है, वो क्या करते हैं, जैसे बता रखा है मुख्य प्रवेश। अब एंट्री में तो क्या है, लोग आते जाते रहते हैं, तो एंट्री की जो जगह हो गई, जो गलियारा हो गया, जो चल के जा रहे हैं आगे, वो जो गलियारा हो गया, या फिर दफ्तर है या फिर रेस्टोरेंट है, जहाँ दफ्तर है, पूछताछ करनी है, वहाँ पे भी लोग क्या आते रहते हैं, या ये जो हमारा रेस्टोरेंट है, खाना खाने के लिए वहाँ पे आते रहते हैं। तो इन सब जगह का स्वच्छ रखने का किसका उत्तरदायित्व है, तो सार्वजनिक क्षेत्र पर्यवेक्षक को है। ठीक है, फिर माली। अब ये माली क्या करते हैं, तो ये उद्यान का रखरखाव करता है और होटल के विभिन्न भागों में पुष्प सज्जा करता है। तो ये काम क्या है, माली का होता है। अब ये आपको अलग अलग बताया गया है, लेकिन अगर आपसे साथ में ही पूछ ले कि गृह विभाग जो है उसके क्या क्या कार्य होते हैं, ये आप बताइए, तब आपको ये सारे ही पॉइंट्स लिखने हैं, लेकिन इन हेडिंग के बिना लिखने हैं। ठीक है, लेकिन आपसे विभाग के बारे में पूछ ले, उत्तरदायित्व विभाग कौन कौन से है, तब आपको ये विभाग के नाम भी लिखने हैं और इनके कार्य भी लिखने हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको आंसर क्या अपना देना है। नेक्स्ट यहाँ लास्ट आपको बता रखे हैं क्या है, लिलेन कक्ष प्रवेश। इसमें क्या है, होटल के विभिन्न भागों में जरूरी लिलेन तथा वर्दियों की आपूर्ति, प्राप्ति, संग्रह, वितरण व स्वच्छता के लिए उत्तरदायित्व होता है। अब जो लिलेन कक्ष प्रवेश है, अभी क्या कर रहे हैं, जो भी वस्त्र की आवश्यकता पड़ रही है होटलों में, उसका क्या है, ध्यान कौन रख रहा है, लिलेन कक्ष पर्यवेक्षण रख रहा है। ठीक है, तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको हम देख लेते हैं। तो यहाँ बता रखे हैं, जो हमारे संस्थागत होटल है उनमें स्वच्छता के कार्य, अब किस प्रकार से उनको स्वच्छ रखा जाता है, उसके कार्य हम देख लेते हैं क्या क्या है। तो किसी भी संस्थान होटल के लिए उचित देख रेख एवं स्वच्छता बहुत महत्वपूर्ण है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए निम्न आवश्यकताएं होती है। किस प्रकार की आवश्यकताएं होती है उसको हम देख लेते हैं। उचित सफाई की विधियों का ज्ञान होना चाहिए, दक्ष कर्मचारियों का चयन, विशिष्ट उपकरणों साधनों का ज्ञान, सफाई के लिए घोलों का उपयुक्त चयन, सफाई की नवीनतम तकनीक। अब यहाँ पे क्या है, इसमें बता रखा है कि इसमें क्या है, फर्स्ट हमें विधि, उचित सफाई की विधि जो है, अब ऐसा हम कोई सफाई नहीं कर रहे जिसमें हमें खुद भी हार्म हो रहा है और क्या है, हम वो काम भी धीरे धीरे कर रहे हैं। तो क्या है, हमें उचित सफाई की जो विधि है कि काम भी अच्छी तरीके से हो जाए, हम भी ना थके, और क्या है, अच्छे से साफ सफाई भी हो जाए, इस प्रकार की विधि क्या है, व्यक्तियों को आनी चाहिए। ठीक है, दक्ष कर्मचारी का चयन, जो कि इस काम में निपुण हो उसको ही क्या है, चयनित करना चाहिए, उसी व्यक्ति को चुनना चाहिए। विशिष्ट उपकरण संसाधनों का ज्ञान, अब जो भी विशिष्ट उपकरण है या जो संसाधन यूज कर रहे हैं सफाई के लिए, उसका ज्ञान उसको होना चाहिए। ठीक है, सफाई के लिए घोलों का उपयुक्त चयन, अब कोई भी घोल है, सर्फ वगैरह है या फिर फिनाइल वगैरह, उसका यूज जो कर रहे हैं सफाई के लिए, तो कोई ऐसा जो फिनाइल है या सर्फ है उसका ऐसा चयन ना करे जो कि व्यक्तियों को अच्छा ना लगे, ऐसा जो कि फ्रेश लगे, तो ऐसे क्या है, उसको घोलों के बारे में जो है वो चयन करना आना चाहिए। ठीक है, सफाई की नवीनतम तकनीक भी आनी चाहिए, जो नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है सफाई के लिए, तो उसका भी यूज करना उसको आना चाहिए। ठीक, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब यहाँ नेक्स्ट बता रखा है विभिन्न तलों की सफाई। अब तलों की सफाई जो है वो किस प्रकार से की जाती है उसको हम समझने वाले हैं। ऊपर ऊपर हमने देख लिया कि क्या है, तल विभाग जो होता है उसका कार्य होता है गलियारों को, कमरों को, रेस्टोरेंट हो गया, इन सबको क्या है, साफ करने का। लेकिन अब किस प्रकार से वो करते हैं उसके बारे में हम समझ लेते हैं क्या है। तो क्या है, विभिन्न तलों जैसे दीवारें, फर्श, काउंटर की ऊपरी सतह तथा फर्नीचर आदि की सफाई उपयुक्त औजारों, साफ करने के घोलों एवं विशिष्ट विधियों द्वारा की जाती है। अब क्या है, तलों की सफाई में क्या आएंगी, जैसे दीवार हो गया, फर्श, काउंटर की ऊपरी सतह आएगी,
फर्नीचर आदि की सफाई आएगी। तो इसके लिए क्या है, हमने उचित घोल का प्रयोग किया है या नहीं, या उचित तकनीक का प्रयोग किया है या नहीं, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है? सफाई करने के लिए उपकरणों जैसे कि वैक्यूम क्लीनर, विभिन्न प्रकार के ब्रश एवं पोछे, बर्तन सफाई में प्रयोग आने वाले कपड़े, सामान ले जाने वाली ट्रॉलियाँ आदि की आवश्यकताएँ होती हैं। तो यहाँ बता रखी है कि ये सारे उपकरण जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं और इसका यूज़ करना क्या है, व्यक्तियों को आना चाहिए। ठीक है? सफाई करने के लिए विभिन्न साधनों जैसे साबुन, डिटर्जेंट, कपड़े धोने का सोडा, अमोनिया, सिरका, अपघर्षण अम्ल एवं पॉलिश आदि की आवश्यकताएँ होती है। अब यहाँ पे कुछ रासायनिक घोल बता रखे हैं, उसकी आवश्यकताएँ होती हैं। तो क्या है, व्यक्तियों को इन तकनीकों के बारे में भी पता होना चाहिए। ठीक है? वही यहाँ पे हमें बताने का प्रयास किया है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो यहाँ नेक्स्ट अब आ गया है कि लिनेन एवं वर्दियों की धुलाई एवं रख-रखाव। हमने देखा था एक विभाग यहाँ बता रखा था जो क्या है, एक तरीके से जो वस्त्र वगैरह है, जो फैब्रिक वगैरह उस पे ध्यान देता है, तो उसके बारे में है। क्या है, यह गृह व्यवस्था विभाग का एक अभिन्न हिस्सा है। ये बहुत ज़्यादा क्या है, ज़रूरी अंग है। ठीक? यह कार्य या तो धुलाई विभाग में किया जाता है, ये जो कार्य है या तो धुलाई, क्योंकि वस्त्र से रिलेटेड है, तो क्या है, या तो ये क्या किया जाता है, धुलाई विभाग में किया जाता है या किसी बाहरी एजेंसियों को दिया जाता है। वस्त्र क्या है, या तो खुद जो होटल वगैरह या जो संस्था है उसके अंदर कोई ऐसा स्थान है तो वहां पे किया जाता है, अन्यथा जो बाहर की जो संस्थाएं होती है उनको क्या है, इन सब की सफाई के लिए वो जो वस्त्र है उनको दिए जाते हैं। ठीक है? लिनन कक्ष भंडार में पलंग की चादरें, तौलिया, रेस्टोरेंट के लिए लिनन तथा होटल के स्टाफ के सभी सदस्यों की वर्दिया का पर्याप्त स्टॉक जमा रहता है और इसका रख रखाव किया जाता है। ये क्या है, बहुत जरूरी है। यहाँ पे क्या है, कर्मचारी से लेकर होटलों के जितने भी फैब्रिक होती है, जितनी चीजों की आवश्यकता होती है, सब कहाँ रखा जाता है, हमारे लिनन कक्ष भंडार में रखा जाता है। ठीक है? तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि ये कितना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, जो भी साज-सज्जा की चीज़ें होंगी, चादरें वगैरह है, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उनका जो है भंडारण यहाँ पर किया जाता है। ठीक है? तो आपसे पूछ सकते हैं, लीलन कक्ष भंडारण की उपयोगिता बताइए, लीलन कक्ष भंडार किस प्रकार से ज़रूरी है? इस प्रकार के प्रश्न जो है आपसे पूछ लिए जा सकते हैं। ठीक है? नेक्स्ट यहाँ बता रखा है आंतरिक स्थानों की सुंदरता। अब जो आंतरिक स्थान है, उसको किस प्रकार से सुंदर रखे जाते हैं? अब आंतरिक जो हम बोल सकते हैं ना, अंदर की जो जगह है, जैसे हमने सार्वजनिक देख लिया जहाँ लोगों का बहुत ज़्यादा आना-जाना हो रहा है। लेकिन जो आंतरिक क्षेत्र है उसको हम किस प्रकार से सुंदर रखते हैं, वो है, तो क्या है, फर्स्ट आंतरिक स्थानों की सुंदरता बढ़ाने के लिए फूलों का प्रयोग किया जाता है। अब रंगोली क्या है, बना सकते हैं या फिर कोई फ्लावर पॉट है उसको रख दिया जाता है खिड़की के पास, आप देखते हैं जो कि काफ़ी सुंदर लगे, आकर्षित लगे। या कोई दीवार होती है तो इसके दोनों साइड जो होता है इस प्रकार से फ्लावर पॉट है उसको रख दिया जाता है, जिससे दीवार क्या है, काफी ज्यादा आकर्षित जो है वो लगती है। ठीक है? तो क्या करते हैं, आंतरिक सुंदरता के लिए वो इस प्रकार की चीजें जो है उसका यूज करते हैं। संस्थानों के पुष्प विक्रेता से नियमित रूप से फूलों की व्यवस्था का अनुबंध कर सकता है। अब क्या है कि जो विक्रेता है वो फूल जो है, मतलब किसी चीज के लिए आवश्यकता हो, कोई पार्टी वगैरह ऑर्गेनाइज कर रहा हो, तो फूल के लिए भी वो बातचीत कर सकते हैं वहाँ पे। तो ये क्या है, एक तरीके से एडवर्टाइजमेंट भी हम बोल सकते हैं, बता रहे हैं कि हमारे यहाँ फूलों का भी इंतजाम होता है। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, किसी आपको इवेंट वगैरह में ऑर्गेनाइज करना हो तो आप यहाँ से फ्लावर जो है उसको मंगवा सकते हैं। वही एक तरीका है इनका बताने का। ठीक है? तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक यहाँ आपका पर्यावरण संरक्षण बता रखा है कि किस प्रकार से जो हमारे जो बड़े-बड़े आतिथ्य प्रबंधन के जो क्षेत्र हैं, वो किस प्रकार से क्या है, पर्यावरण संरक्षण कर रहे हैं। सभी उपलब्धताएँ दे रहे हैं व्यक्तियों को, जितनी भी उनकी आवश्यकता है उसकी पूर्ति भी कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ क्या है, पर्यावरण संरक्षण को भी ध्यान दिया जा रहा है। तो किस प्रकार से दे रहे हैं, वो यहाँ बताया गया है। जैसे कि होटल कर्मचारी को पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रशिक्षित किया जाता है, जैसे सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग ना करें। ठीक है? अब यहाँ बता रखा है कि जो सिंगल यूज प्लास्टिक है जो कि बहुत ज़्यादा हानिकारक होती है, ठीक है? वो क्या है, डिकम्पोज़ नहीं होती है, तो उसके यूज़ के लिए क्या है, मना किया जाता है। फिर जो 100% जैव सूती चादरें उपयोग में लाई जाती हैं। अब जो सूती चादरें हैं उसको क्या है, यूज़ में लाया जाता है इन सब संस्थाओं के अंदर। रसायन मुक्त धुलाई चक्र द्वारा कपड़े की धुलाई की जाती है। अब ये रसायन मुक्त धुलाई चक्र बता रखा है, जो कि किसी रासायनिक प्रक्रिया जो है, जो कि
किसी प्रकार से वातावरण को दूषित करे, उस चीज को यहाँ पे यूज नहीं किया जाता है और कोई अन्य चीज का यूज कर किया जाता है, जिससे क्या है पर्यावरण संरक्षण होता है। ठीक है। अविषैले जल आधारित हाइपोएल्जेनिक तथा जैव निम्नीकरण कारकों का उपयोग किया जाता है। अविषैले जो पदार्थ है जो कि हमारे क्या है पर्यावरण को दूषित नहीं करते हैं, इस प्रकार के जो पदार्थ वगैरह है उसका यूज किया जाता है। ठीक है। कमरों में ऊर्जा बचाने वाले बल्बों का प्रयोग किया जाता है तथा सौर ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। अब इस प्रकार के बल्ब जो है उसका यूज करते हैं जो कि क्या है सौर ऊर्जा को बचाते हैं, और साथ ही में क्या है उन चीजों को जलाने के लिए भी सौर ऊर्जा का ही यूज किया जाता है। ठीक। और बता रखा है नीचे वर्षा जल संचय, वर्षा के जल को एकत्रित करते हैं और उसको क्या है काम में लाते हैं। वृक्षारोपण करना, आप जगह जगह देखेंगे वृक्षारोपण किए जाते हैं, जिससे क्या है वो आकर्षित भी लगता है और साथ ही में क्या है पर्यावरण को भी संरक्षित करता है। ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि किस प्रकार से आपसे पूछ सकते हैं इस क्वेश्चन, इस पैराग्राफ से क्वेश्चन मिल सकता है कि या तो आप बताइए कि होटल की जो कर्मचारी है उसको किस प्रकार से शिक्षित किया जाता है कि वो पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखे, इस तरीके से, या फिर होटल जो है या बड़े-बड़े संस्थाएं हैं वो किस प्रकार से पर्यावरण संरक्षण पर फोकस करती है, इस प्रकार से आपसे प्रश्न है वो पूछे जा सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ बता रखा है खाद्य तथा पेय पदार्थ विभाग। अब जो विभाग है खाद्य पदार्थ जो बनाते हैं या पेय पदार्थ जो उपलब्ध करवाते हैं उसके बारे में हम समझने वाले हैं। क्या है खाद्य तथा पेय पदार्थ विभाग खाद्य तथा पेय पदार्थों की बिक्री के लिए उत्तरदायित्व होते हैं। ठीक है। जो भी खाने के पदार्थ है या पीने योग्य पदार्थ है उसका जो है बिक्री कौन करवाते हैं, हमारे खाद्य तथा पेय विभाग करवाते हैं। ठीक है। इस विभाग से संबंधित निम्न सेवाएं उपलब्ध है, बता रखी हम नीचे सेवाएं, जैसे कि रसोई घर, भोजन कक्ष, रूम सर्विस, परिचर, कॉफी शॉप, बार। अब यहाँ पे इस प्रकार से क्या है इनकी संस्थाएं जो है वो बनाई जाती हैं अलग अलग। आपने देखा होगा रसोई घर एक अलग जगह होगी या भोजन कक्ष जहाँ आप बैठ के खाना खा सकते हैं, जैसे बता रखा है रेस्टोरेंट हो गया, या फिर रूम सर्विस आप अपने रूम में ही खाना जो है वो मंगवा सकते हैं। परिचर हो गया, कॉफी शॉप हो गया, ये सारी जगह क्या है अलग अलग बनवाई जाती है, या फिर बार जो हो गया, ऐसी अलग अलग जगह बनवाई जाती है जहाँ पे आप क्या है पेय पदार्थ या फिर भोजन जो है उसको ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है। क्या है रसोई, बता रखा है यह वह स्थान है जहाँ भोजन तैयार किया जाता है। ठीक है। ऑब्वियस सी बात है रसोई में ही क्या है भोजन तैयार किया जाएगा, वही है। बड़े होटलों में भोजन तैयार करने से संबंधित विभिन्न पक्ष हो सकते हैं। बड़े होटल है तो वहां पे बहुत सारे पक्ष रखे जाते हैं खाना तैयार करने के लिए, जैसे बता रखा है जैसे बेकरी तथा मिष्ठान भंडार है। अलग अलग ये जगह होगी, एक जगह बता रखा हो मिष्ठान भंडार या बेकरी है जहाँ पे क्या है जितनी भी मीठी चीजें हैं वो मिलती है। ठीक है। या फिर सब्जी तैयार है, सूप विभाग है, ये सारी क्या है अलग अलग जगहें होती है, एक ही स्टॉल पर अलग अलग जगहें इनकी बनाई हुई होती है। ठीक है। छोटे होटल में ये रसोई से जुड़े हो सकते हैं। अब छोटे होटल क्या है, जैसे यहाँ पे रसोई घर है और इसी स्थान में क्या है ये सारी चीजें मिलेगी। लेकिन अगर बड़े होटलों की बात कर ले तो रसोई घर जो है अलग है, रेस्टोरेंट जो वहां बना रखा है वो अलग है, या बार जो बना रखा है वो अलग है, या कोई अलग जगह है वहां पे क्या है ये सारी चीजें प्राप्त होगी। लेकिन अगर हम छोटे रेस्टोरेंट की बात कर ले तो वो उसी से अटैच्ड हो सकते हैं, हमें मिल सकते हैं। ठीक है। तो ये हमारे जो पेय पदार्थ थे या खाद्य पदार्थ थे उस विभाग के जो हम बोल सकते हैं कार्य बोल सकते हैं या उसकी विशेषताएं बोल सकते हैं, ये सारी चीजें हैं। सॉरी। अब बता रखा है नेक्स्ट टॉपिक कि बड़े होटलों में रसोई घर में बहुत से कर्मचारी हो सकते हैं। अभी जो कर्मचारी है किस प्रकार से रखे जाते हैं, किस प्रकार से हो सकते हैं, अब हम उसको समझने वाले हैं। क्या है कि कार्यपालक रसोईया रसोई घर का प्रमुख होता है। अब ये जो है हमारे रसोई घर के प्रमुख होते हैं, सारी चीजों का निरीक्षण हो गया, सब कुछ जो हो गया वो इन्हीं के अंडर होता है। ठीक है। जिनका कार्य रसोई के क्रियाकलापों की योजना बनाना, व्यवस्था करना, नियंत्रण करना होता है। ठीक। अब ये क्या करते हैं जितने भी नियंत्रण की चीजें हैं, योजना बनाना, कौन सा कार्य कब होगा, कौन सा भोजन कब बनेगा, किस जगह पे क्या जाना चाहिए, ये सारी चीजें क्या है ये जो है वही ध्यान देते हैं। ठीक है। तो ये हम बोल सकते हैं मेन जो हो गया उनकी बात यहाँ पे की गई है। ठीक।
नेक्स्ट आपका टॉपिक जो है उसको हम देख लेते हैं रसोई घर की व्यवस्था विभाग। अब रसोई घर की जो व्यवस्था विभाग है, इसी में नेक्स्ट क्या है, फर्स्ट बता दिया आपको जो हमारा कार्यपालक है। अब नेक्स्ट इसी में बता रखा है उनकी व्यवस्था विभाग जो है उसमें कौन कौन से कार्य है, किस प्रकार से कार्य की सूची बनाई जाती है, उसको हम समझने वाले हैं। क्या है, रसोई घर की व्यवस्था का संबंध रसोई घर के भंडारण, रख रखाव, स्वच्छता, क्रॉकरी वितरण से है। अब रसोई घर की व्यवस्था क्या है, जब पूरी तरीके से सुव्यवस्थित है, जितनी भी चीजें हैं, बर्तन है, वो सब जगह पे है, स्वच्छता से सारा काम किया जा रहा है, बहुत ज्यादा जरूरी होता है रसोई के लिए, ठीक है, क्योंकि भोजन हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। कोई व्यक्ति आ रहा है आपके इस जगह पे तो रूम से ज्यादा क्या है वो भोजन को ही देखेगा, क्योंकि क्या है भोजन खाने से ही क्या, कोई अगर भोजन खराब है, किसी गलत तरीके से बनाया गया है तो व्यक्ति क्या है बीमार पड़ सकता है, जिससे उस संस्था पे एक गलत प्रभाव पड़ेगा। तो क्या है उस स्थान को क्या बहुत ज्यादा साफ रखा जाता है, ठीक है। इस विभाग में कार्यपालक, रसोई प्रबंधक, खाने के बर्तन धोने, डिश वॉशर, पकाने वाले बर्तन धोने तथा रसोई घर को साफ रखने के लिए बहुत सारे कर्मी जो है, कार्यकर्मी जो है वो होते हैं, ठीक है। अलग अलग जो कार्यकर्मी होते हैं, कोई पकाने के लिए है, कोई बर्तन धोने के लिए है, अलग अलग कार्य करने के लिए है। रेस्टोरेंट यह एक व्यापारिक सुविधा है जो ग्राहकों को खाद्य और पेय पदार्थ उपलब्ध करवाते हैं। जो हमारा रेस्टोरेंट है एक तरीके से क्या है, व्यापारिक सुविधा है। अब वहाँ आ रहे व्यक्ति अपने पैसे दे रहे हैं, फिर भोजन ले रहे हैं, खा रहे हैं और करके जा रहे हैं, तो क्या है एक तरीके से एक व्यापारिक व्यवस्था ही हो गई, ठीक है। तो वही यहाँ पे बता रखा है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ बता रखा है कि रेस्टोरेंट के विभिन्न कर्मचारी के कार्य। अब जो रेस्टोरेंट के विभिन्न कर्मचारी हैं उनको कौन कौन से किस प्रकार के कार्य होते हैं उसको हम समझने वाले हैं। तो क्या है, फर्स्ट यहाँ बता रखा है कि प्रबंधक संपूर्ण कार्य संचालन के लिए उत्तरदायित्व होता है। जो प्रबंधक है, जिसने पूरा कार्य जो है बनाया है, प्रबंध किया है, उसी को हम प्रबंधक बोलेंगे। तो वही है कि सभी कार्य के संचालन के लिए प्रबंधक जो है वो उत्तरदायित्व लेता है। वरिष्ठ रेस्टोरेंट प्रवेश तथा प्रधान बैरों और परिचारिकों के दल का नेतृत्व करते हैं व भोजन परोसते हैं। अब यहाँ पे क्या है बता रखा है, एक तरीके से बैरो जो है वो हम बोल सकते हैं कोई ग्रुप होगा जो कि क्या करते हैं, वो भोजन की जितनी भी चीजें होती है उसको उस पर ध्यान देते हैं, भोजन परोसने से लेकर भोजन का ऑर्डर लेने तक की सारी चीजों पे क्या है इनका फोकस होता है। ग्राहक से खाद्य पदार्थों का बिल का भुगतान प्राप्त करते हैं, ये भी इनका ही कार्य होता है। सहायक बैरे मेज साफ करते हैं। अब जो सहायक बैरे हैं मतलब जो सहायक कर्मचारी है वो क्या करते हैं, मेज वगैरह को साफ करते हैं। रेस्टोरेंट की स्वच्छता, साफ सफाई तथा सेवाओं का उचित स्तर बनाए रखते हैं। क्या है जितनी भी साफ सफाई की आवश्यकता होगी उसको भी ये लोग क्या करते हैं अच्छे तरीके से बना के रखते हैं, ठीक है। तो ये भी किसका काम है, जो हमारे रेस्टोरेंट के कर्मचारी है उनके ही अंडर जो ये कार्य है वो आते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका देख लेते हैं, इसमें क्या है, तो सहायक सेवा विभाग। अब ये जो हमारा सहायक सेवा विभाग है किस प्रकार से सहायता करता है उसके बारे में हम इसमें समझने वाले हैं। तो क्या है, संस्थानों में कुछ अन्य विभाग होते हैं जो संस्थानों के प्रबंध व सुचारू रूप से कार्य संचालन के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। इन्हें बैंक ऑफिस भी कहा जाता है, ठीक। जरूरी नहीं है आपसे यही पूछे, आपसे पूछ सकते हैं बैंक ऑफिस के कार्य बताइए या बैंक ऑफिस क्या है, इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। तो आपको दोनों नाम जो है वो याद रखने हैं। अब इसमें क्या बता रखा है, क्या करते हैं ये, संस्थानों में कुछ अन्य विभाग होते हैं जो कि संस्थानों के प्रबंध प्रबंध को सुचारू रूप से कार्य करने के संचालन में क्या है इसको ध्यान देते हैं एक तरीके से, कि जो कार्य है वो पूर्ण रूप से सही तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसका संचालन अच्छे तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है, उस पे क्या है ये लोग ध्यान देते हैं, ठीक है। जैसे इसमें फर्स्ट बता रखा है वित्त तथा लेखा विभाग, इंजीनियरिंग विभाग, मानव संसाधन विभाग और विक्रय तथा विपणन विभाग, ठीक है। तो ये बता रखे हैं इनके इस प्रकार के विभाग होते हैं जो कि इन सब चीजों पर जो ध्यान है वो देते हैं, उनके संचालन के ऊपर ध्यान जो है वो देते हैं, ठीक है। तो आपको ये चीजें जो है ये विभाग जो है आपको याद कर लेने हैं इनके नाम, जो कि किसके अंदर आते हैं, हमारे सहायक सेवा विभाग के अंदर आते हैं, ठीक।
अब यहाँ नेक्स्ट टॉपिक आपका दे रखा है कि प्रबंधन कार्य, प्रबंधन के कुछ मुख्य कार्य निम्नलिखित है। हमें जो प्रबंधन है, जो एक तरीके से आयोजन है, प्रबंधन हम बोल सकते हैं ना, किसी चीज को आयोजित किया जा रहा है, तो कौन कौन से इसमें कार्य आएंगे, मुख्य कार्य जो है प्रबंधन पे फोकस किया जाए जिसपे, उसको हमें यहाँ पे समझाना है। क्या है? आतिथ्य प्रबंधन के क्षेत्र में कार्य करने वाली संगठनात्मक संरचना में निम्न पद आते हैं। अब जो भी क्या है इस तरीके से कार्य कर रहे हैं, जो कि क्या है प्रबंध के लिए जरूरी है, उनमें भी बहुत सारे पद जो है वो बनाए गए हैं। शीर्ष प्रबंधन, अब ये पदों के नाम है, जैसे शीर्ष प्रबंधन है, मध्य प्रबंधन है, अवर प्रबंधन है, प्रवेश है तथा प्रचालन स्टाफ है। और संगठनात्मक संरचना के अंतर्गत इन सभी स्तरों पर नौकरी के अवसर उपलब्ध है। अब इन सभी स्तर पे आप क्या कर सकते हैं, नौकरी भी प्राप्त कर सकते हैं। अलग अलग अपनी क्वालिटी अलग अलग होती है, अलग अलग है, तो आप इस हिसाब से क्या है इसके अंदर आप जॉब ले सकते हैं। ठीक है, ये संगठनों के नाम यहाँ बता दिए हैं। अभी किस चीज पे ध्यान देते हैं वो भी हम देख लेते हैं। तो बता रखा है आयोजन हो गया, संगठन, समन्वय, स्टाफ नियुक्ति, निर्देशन, नियंत्रण और मूल्यांकन, इन सब चीजों पे ध्यान देते हैं। जैसे आयोजन, किस प्रकार से जो आयोजन है, अब आयोजन बहुत ज्यादा जरूरी है। हमने देखा ना, साफ सफाई हो गया, आयोजन के अंदर तो सारी चीजें आ जाएंगी, रूम डेकोरेशन आ जाएगा, साफ सफाई हो जाएगी, या चेक इन चेक आउट की जो व्यवस्था है, ये सब चीजें क्या है आयोजन के अंदर ही आ जाएगी। संगठन, जो बहुत सारे विभाग हमने देख लिए, वो सारे भी इसके अंदर आएंगे। समन्वय, अब आसपास के जो कर्मचारी है उनका जो तालमेल है किस प्रकार से है, वो भी इसके अंदर आ जाएगा। स्टाफ नियुक्ति, अब उनकी क्या है, स्टाफ की क्वालिटी के हिसाब से उनको जॉब मिल रही है, नियुक्ति कर रहे हैं, भर्ती कर रहे हैं, तो ये भी इसी के अंदर ही आएगा। निर्देशन, क्या है, हमने देखा था क्रम सूची वगैरह, कार्य सूची वगैरह बनाई जा रही है, तो एक तरीके से निर्देश दिया जा रहा है, तो वो भी यहाँ पे आ जाएगा। नियंत्रण, अब नियंत्रण भी रखा जा रहा है, बहुत सारी चीजें जो है स्टाफ वगैरह को बताई जा रही हैं, तो उसके नियंत्रण में भी ये आएगा। और मूल्यांकन, अंत में क्या है, जो चीजें हैं फीडबैक वगैरह है, स्टाफ जो फीडबैक दे रहे हैं, जो आतिथ्य आए हैं फीडबैक देके जाएंगे, इन सब चीजों का भी मूल्यांकन जो है वो रखना आवश्यक है। तो ये सारे हमारे क्या है प्रबंधन के अंदर ही आ जाते हैं। प्रबंध एक तरीके से किस प्रकार से प्रबंध है, आयोजित है, हमारा जो संस्थान है, लोग वहां पे आ रहे हैं तो अच्छे तरीके से रह रहे हैं, अच्छा फीडबैक देके जा रहे हैं, ये सारे क्या है हमारे प्रबंधन के अंदर ही आ जाएंगे। ठीक है, तो ये सारे आपके प्रबंधन जो जरूरी है, प्रबंधन में निम्न कार्यों पर ही ध्यान देना चाहिए, जो कि हमने पूरा देख लिया। एक तरीके से होटल साफ की जितनी भी विशेषताएं आएंगी वो इसके अंदर आ चुकी है। ठीक है, तो यही प्रबंधन के है जो हमारे जरूरी ध्यान देने योग्य बातें हैं। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब यहाँ बता रखा है आतिथ्य प्रबंधन केवल होटल उद्योग तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह छात्रावास एवं अस्पताल जैसे बड़े क्षेत्रों में भी लागू होते हैं। आप इसको एक्स्ट्रा पॉइंट बोल सकते हैं। यहाँ पे क्या है कि ये जो हमारे आतिथ्य प्रबंधन की सेवाएं हैं वो सिर्फ होटल तक ही सीमित नहीं है, ये अन्य जगह जैसे छात्रावास हो गए, हॉस्टल हो गए, अस्पताल हो गए, इन जैसे जो बड़ी संस्थाएं हैं वहां पर भी ये सारी चीजें क्या है लागू होती है। ठीक है, अब यहाँ बता रखा है युवाओं को आतिथ्य उद्योग में वरीयता क्यों दी जाती है। अब युवाएं हम देखते हैं ना, ज्यादातर हमने देखा हम होटल वगैरह में जा रहे हैं, हॉस्टल वगैरह में जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, तो वहाँ जो स्टाफ वगैरह होते हैं ज्यादातर यंग ही होते हैं, तो उन लोगों को वरीयता महत्वपूर्णता क्यों दी जाती है वो हमें यहाँ बताना है। क्या है, युवाओं को इस क्षेत्र में वीरता प्राप्त होती है क्योंकि वह कई घंटों तक कार्य कर सकते हैं। ऑब्वियसली बात है, वहाँ पे युवाओं को, व्यक्तियों को जब वहाँ पे दिया जा रहा है काम करने के लिए, तो क्या है एक बुजुर्ग की अवस्था में क्या करेगा, वो अच्छे समय अच्छे टाइम तक क्या करेगा, वो अपना कार्य अच्छी तरीके से कर पाएगा, जल्दी थकेगा नहीं और कार्य करने के लिए भी तैयार रहेगा। इसलिए उनको क्या है ज्यादा आगे रखा जाता है। शिक्षा में प्रगति होने से युवाओं को अधिक जानकारी तथा अधिक सामर्थ्य होता है। अब क्या है, वो इस स्टेज पे है कि अगर उसको सिखाएंगे तो वो और चीजें सीखेगा। ठीक है, तो इसलिए क्या है युवाओं को भर्ती किया जाता है ताकि उनका माइंड जो है वो शार्प रहता है, अच्छे तरीके से वो चीजों को भी समझ पाते हैं। तो ये आप इस तरीके से यहाँ पे बता सकते हैं। फिर है आतिथ्य उद्योग में कार्य करने के लिए अनिवार्य योग्यताएं। अब इसमें हम जब कार्य कर रहे हैं तो कौन कौन सी योग्यताएं हमारे अंदर होनी चाहिए, वो है क्या,
कर्मचारी का इस क्षेत्र में परिशिक्षित होना आवश्यक है। पढ़ा लिखा होना क्या है, बहुत ज्यादा जरूरी है। कर्मचारियों को साफ सुथरा, व्यवस्थित, शिष्टापूर्ण चार, अच्छे आचरण वाला तथा सदा चेहरे पर मुस्कान रखने वाला होना चाहिए। अब यहाँ देख लीजिए, मैंने एक पॉइंट में आपको बना दिया है, आप चाहे तो इसे बहुत सारे पॉइंट अलग अलग बना सकते हैं। कर्मचारी को क्या है, साफ सुथरा होना चाहिए, साफ सुथरा रहना आना चाहिए। सुव्यवस्थित, कर्मचारी एक तरीके से सुव्यवस्थित जो चीजें हैं उसको बनाकर रखना चाहे, खुद को सुव्यवस्थित रखे, आप इस प्रकार से पॉइंट बना सकते हैं। कर्मचारी पूर्ण रूप से अच्छी तरीके से व्यवहार करना जानता हो, शिष्टाचार जो है तो अच्छी तरीके से व्यवहार करना उसको आता हो, अच्छे आचरण वाला हो। अब क्या है, जो कर्मचारी हो उसका आचरण काफी अच्छा हो, लोगों से मित्रतापूर्ण व्यवहार करता हो, इस प्रकार से आप पॉइंट बना सकते हैं। और कर्मचारी के चेहरे पर सदा मुस्कान रहनी चाहिए। तो ये देख रहे हैं आप, यहाँ पे 5 पॉइंट आपके बन चुके हैं और 1 पॉइंट आप इसको बना सकते हैं। तो इस प्रकार से क्या है, आप पॉइंट को बढ़ा भी सकते हैं। अभी बढ़ाना घटाना आपके ऊपर है, अगर आप ज्यादा बनाना चाहते हैं तो आप इस प्रकार से बना सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ आगे आपका कार्य क्षेत्र या जीविका के अवसर। अब किस प्रकार से आपने जो ये चीजें पढ़ी है, तो यहाँ पे कौन कौन से आपके कार्य क्षेत्र है और किस प्रकार से आप इसमें जीविका बना सकते हैं, उसको अब हम यहाँ पे समझने वाले हैं। तो क्या है, होटल प्रबंध एक करियर के लिए सबसे लोकप्रिय विकल्प है। विभिन्न स्थान, खान पान, आतिथ्य प्रबंधन पाठ्यक्रम उपलब्ध करवाते हैं। बहुत सारी जगह पे क्या है, इस प्रकार में जिसमें आप होटल प्रबंधन में आना चाहे तो ऐसी जगहों पे शिक्षा क्या है, प्रदान होती है। बहुत सारी जगहों पे ऐसी शिक्षाएं जो है उपलब्ध करवाते हैं, ठीक है। गृह व्यवस्था विभागों में विभिन्न पदों पर कार्य करना, बहुत सारे पद हमने देख लिए ऊपर, तो अब हम उन कार्य के हिसाब से क्या है, अपने अंदर कौशल ला सकते हैं और उन स्थानों पर, उन पदों पर काम कर सकते हैं। गृह व्यवस्था में उद्यमशीलता के अवसर है, ठीक है। उद्यमशीलता मतलब क्या है, आप आगे बढ़ सकते हैं, इस प्रकार के अवसर क्या है आपको यहाँ पे मिलते रहेंगे। होटल में प्रमुख कार्यालय तथा स्वागत नियंत्रण डेस्क के पद पर, अब यहाँ बता रखा है कि आप क्या है, डेस्क के पद पर भी कार्य कर सकते हैं। जैसे आप देखते हैं ना, फर्स्ट जहाँ पे हम जा रहे हैं, लेखा जोखा रखते हैं, उन सब पदों पे क्या है, आप कार्य कर सकते हैं। फूलों की आपूर्ति आदि की उद्यमशीलता के अवसर, अब इस जगह पे भी आप यहाँ पे कार्य कर सकते हैं। जो हमने देखा ना गार्डनिंग के लिए, उस जगह पे भी फूलों की सजावट व आंतरिक सज्जा के कार्य में भी उसके रूप में भी आप कार्य कर सकते हैं। अब क्या है, आप फूलों के ऊपर बाहरी जो है उसको भी आप ध्यान दे सकते हैं, या फिर आंतरिक रूप में जो सजावट करनी है उसके क्षेत्र में भी आप कार्य कर सकते हैं। और लास्ट जो है ये है, संगठन के अंदर विषय वस्तु आधारित कार्यक्रम प्रबंधन में विशेषज्ञ। अब वही सूची बनाना, किस प्रकार से सूची बनाएंगे, इन सब चीजों पे आप फोकस कर सकते हैं। तो ये आपका जो लास्ट टॉपिक था हो चुका है, ठीक है। यही आपके पूरे चैप्टर में था। आई होप आपको जो पूरा चैप्टर है वो समझ में आ गया होगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और यही सारी चीजें इसमें थी। ज्यादातर हमने क्या देख लिया कि किस प्रकार से लोग जो है पर्यटन करना चाहते हैं, किस किस लिए करना चाहते हैं। हमने देखा होटल की सुविधाएं इतनी अच्छी तरीके से बनाई जा रही है, इसलिए लोग क्या है, यहाँ पर आना भी पसंद करते हैं। अगर इस प्रकार की सुविधाएं यहाँ नहीं होती तो लोग पर्यटन करने के लिए यहाँ नहीं आते और जो वैश्वीकरण है वो नहीं बढ़ता। इसीलिए क्या है, जब वैश्वीकरण इसलिए बढ़ रहा है, लोग एक देश से दूसरे देशों में इसलिए जा रहे हैं क्योंकि उनको इन सब जगह पे, इन सब संस्थाओं में क्या है, अच्छी फैसिलिटीज मिल रही है, ठीक है। तो यही आपके पूरे चैप्टर में था। आई होप आपको पूरा चैप्टर जो है वो समझ में आ गया होगा। आपको अगर मेरा एक्सप्लेन करने का तरीका अच्छा लगा हो तो प्लीज कमेंट करके बताइए, और कहीं कोई कमी लगी हो तब भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।